हेलो दोस्तों। आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज की सीरीज में हम बात करेंगे 24 जनवरी के हिंदी न्यूज़पेपर से आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रह सकते हैं। जो पहला वाला क्वेश्चन है वो एक रिपोर्ट से है। रिपोर्ट का नाम है एंटिक्विटी ऑफ आयरन, जिसको इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करा है के राजन और आर शिवंथनम ने। इन्होंने कहा है कि जो आयरन है, लोहा है, इसका प्रयोग तमिलनाडु के अंदर यानी कि साउथ इंडिया के अंदर 400 बीसी के अंदर शुरू हो गया था। ठीक है, यानी कि जो तमिलनाडु के अंदर जो ये लोहे का जो प्रयोग है वो शुरू हुआ था आपका 400 बीसी के आसपास, वहां पर ये शुरू हो गया था। बाकी चीजों की बात देखें, यहाँ पर बैंकॉक बैंकॉक में क्या किया गया है। बैंकॉक में 200 स्कूलों को बंद कर दिया गया है और बैंकॉक छठा मोस्ट पोल्यूटेड शहर है। पोल्यूशन की वजह से यहाँ पर क्या किया गया है, 200 स्कूलों को बंद कर दिया गया है। अभी कुंभ का मेला हो रहा है। कुंभ का मेला 4 जगह पर लगता है: हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। 4 जगहों पर कुंभ का मेला लगता है। एक पर्टिकुलर जगह पर कुंभ का मेला 12-12 साल के बाद लगता है। और ये जो हरिद्वार में जो नदी है वहां पर गंगा है, प्रयागराज में संगम है गंगा और यमुना। और इसके अलावा उज्जैन और नासिक, उज्जैन में सिप्रा नदी और नासिक में गोदावरी नदी, इन 4 जगह पर कुंभ का मेला लगता है। ऐसा माना जाता है जब अशोका और देवताओं का जो अ, अमृत मंथन हुआ था, तो उसमें अमृत की बूंदें जहां जहां पड़ी थी वहां पर कुंभ का मेला लगाया लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला कह रहा है कौन सी शॉर्ट वीडियो शेयरिंग कंपनी, जिसपे जोe बाइडेन ने पहले ही बैन लगा रखा था, अब जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं, 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इस पे फेडरल बैन लगाया है और 75 डेज का इवोल्यूशन करने का टाइम लिया है। तो कौन सी कंपनी पर? टिकटॉक। और टिकटॉक को कौन सी कंपनी ऑर्गेनाइज करती है? बाइट डांस। बाइट डांस कंपनी क्या करती है, टिकटॉक को ऑर्गेनाइज करती है। नेशनल वोटर डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। और ये 24 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल वोटर डे। और 24 जनवरी 2011 में ये पहली बार मनाया गया था। और इसके जो मनाने की जो शुरुआत हुई थी वो इसलिए हुई थी क्योंकि इस दिन क्या किया गया था, इलेक्शन कमीशन, जिसका मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक है। 1989 तक ये एक ही मेंबर बॉडी हुआ करता था। फिर इसको सिर्फ 1989 के इलेक्शंस के लिए 3 मेंबर बॉडी बनाया गया। और 1993 से इसको परमानेंटली 3 मेंबर बॉडी बनाया गया। इसमें 3 मेंबर होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर, जिनका अपॉइंटमेंट भारत के राष्ट्रपति करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ इलेक्शन कमिश्नर के नाम हैं, जैसे सुकुमार सेन पहले थे, उसके बाद कल्याण सुधारम, एसपी वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र सिंह, टी स्वामीनाथन, एस एल सादकर, आर के द्विवेदी, आरवीएस पेरी शास्त्री, वी एस रामादेवी, टी एस शेषन, एम एस गिल, जे एम लिंगडन, टी एस कृष्णामूर्ति, बीबी टंडन, एन गोपाला स्वामी, नवीन चावला। लास्ट वाले आपको बिल्कुल अच्छे से याद रहने चाहिए। नवीन चावला 2009 से लेकर 10 तक, एस वाई कुरैशी 2010 से लेकर 12 तक, वी एस संपादन 2012 से 15 तक, हरि शंकर ब्रह्मा 2015 में, नसीद जैदी 2015 से 17। ये 22 के हैं, आगे 23 और 24 और हो चुके हैं। फिलहाल राजीव कुमार इस पोस्ट को संभाले हुए हैं। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अब की बार 26 रिपब्लिक डे भारत मना रहा है। रिपब्लिक डे जिस दिन भारत ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया था, 26 जनवरी 1950, उस दिन को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। अब की बार का 76 रिपब्लिक डे होगा। इसके जो चीफ गेस्ट होंगे वो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट होंगे, प्रबावो सुबिनातो। इसका इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए वो 20 क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए।
प्रावो सुबिनातो इस बार के रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट होंगे। और इससे पहले 3 और इंडोनेशिया के भारत के रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट रह चुके हैं। सबसे पहले सुकर्णो से ही शुरुआत हुई थी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो 2018 के अंदर चीफ गेस्ट रहे थे, और सुशीलो बोम्बांग, ये सारे ही इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट भारत के क्या रह चुके हैं, चीफ गेस्ट रह चुके हैं रिपब्लिक डे के। अगला कह रहा है कौन सी फिल्म नॉमिनेट हो रही है 97th अकेडमी अवार्ड के लिए। एक शॉर्ट फिल्म है जिसको नॉमिनेट किया गया है, नाम है अनुजा। अनुजा क्या है, इस फिल्म का नाम है, जिसको एडम ए ग्रेव्स और सुचित्रा मेहताई ने क्या करा, डायरेक्ट किया है। एडम ए ग्रेव्स और सुचित्रा मेहताई, इसका कंपटीशन आ लायन और द लास्ट रेंजर से होगा। और साथ ही साथ ऑल विल वी इमेजिन एज अ लाइट भी बाप बाप्टा के अंदर नॉन इंग्लिश कैटेगरी में सिलेक्ट कर ली गई है। देखो यहाँ पर कुछ बड़े चीफ गेस्ट 2007 में प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन थे। 2008 में निकोलस सार्कोजी थे फ्रांस के। 2009 में प्रेसिडेंट नुरसू नरगेव्स कजाकिस्तान के थे। कोरिया के थे 2010 में। सुशीला बेम्बांग इंडोनेशिया के थे 2011 में। यंगुंग सिनवातराह थाईलैंड के थे 2012 में। 2015 में बराक ओबामा थे। 2014 में शिंजो एबे जापान के थे। और भूटान के किंग 2013 के अंदर चीफ गेस्ट थे। अभी रिसेंट की बात करें तो 2016 में फ्रांस के थे फ्रैंकोइस होलैंडे। 2016 में यूएई के क्वींस फ्रांस थे। 2018 में हमने एशियान के 10 हेड को बुलाया था। 2019 में साउथ अफ्रीका के थे सिरिल रामाफोसा। 2020 में बोल्सोनारो थे। और 2023 के अंदर अब्दुल फतेह अल सीसी थे। तो ये था हमारा 24 जनवरी के हिंदी न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। जल्द हम मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।